दलबदल मामले में स्पीकर कोर्ट में अभी बाबूलाल मरांडी की पार्टी के विलय का मामला विचाराधीन है। इस बीच स्पीकर ने कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई स्पीकर द्वारा गठित न्यायालय में नहीं बल्कि विशेष रूप से गठित कोर्ट में होनी चाहिए। देखिए यह रिपोर्ट। झारखंड क्या देश की संसद और विधानसभाओं में भी दलबदल के मामले आते ही रहते हैं। 1985 में संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय संविधान में एक संशोधन के द्वारा दलबदल को रोकने और जनहित का ख्याल रखने के मकसद से 52वां संविधान संशोधन किया गया और स्पीकर को यह राइट दिया गया कि वह दलबदल के मामले की सुनवाई करे। तब से यह प्रक्रिया जारी है, मगर अचानक झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने कहा है कि उनकी यह निजी इच्छा है कि दलबदल मामले की सुनवाई न्यायाधिकरण में ना होकर अलग कोर्ट में होनी चाहिए। अनुभव के आधार पर हमने इसको एहसास किया कि एक स्पेशल अदालत होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहले भी इस तरह का व्यवस्था था। जो जिस सिंबल से जीत के आते थे, अगर इस सिंबल को छोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाते थे तो उसके विषय पर चर्चा होता था। बाद के कालखंड में कुछ कुछ बदलाव आया है और मैं समझता हूँ ये स्पीकर न्यायाधिकरण के लिए बहुत ठीक नहीं महसूस कर। 1993 में मिजोरम का एक मामला की होता हुल्हान बनाम जाय चिलू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि स्पीकर एक संवैधानिक पद है और उनका जजमेंट सबको मानना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अन्य अदालतों में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। एक दशक से दलबदल मामले की पैरवी कर रहे बाबूलाल मरांडी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आर आन सहाय कहते हैं, संविधान के स्पिरिट को बनाए रखने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया 1985 में। आई थिंक 52nd अमेंडमेंट था वो। तो उसी में प्रावधान बना कि साहब जो एमएलए खुद से किसी पार्टी को, जिस पार्टी से जीत कर आए हैं, वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब जबकि एक विधानसभा के स्पीकर ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है तो संविधान के जानकारों का हैरत में पड़ना लाजमी है। फिलहाल स्पीकर साहब की कोर्ट में बाबूलाल मरांडी की जेवीएम पार्टी का बीजेपी में विलय का दो तरफा मामला चल रहा है। इसके अलावा भी डॉक्टर इरफान अंसारी समेत दो अन्य विधायकों बनाम सीएलपी लीडर आलमगीर आलम का एक और मामला भी है। कानून के जानकारों को स्पीकर की इस इच्छा पर खुद हैरत है और इसे स्पीकर की सच्चाई और साफगोई माना जा रहा है। झारखंड के 5th विधानसभा के स्पीकर साहब जो अभी हैं, तो उनके वो शराफत को, उनके नेक नियति को और उनके जुडिशियल फेयरनेस को दिखाता है। क्योंकि हो सकता है कि कानून के वो माहिर नहीं हो और इसमें कानून की महारत की जरूरत है। तो हम तो कोई सजेशन देने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी तो मजबूरी है कि उनको सुनना पड़ेगा। विधानसभा के पिछले सत्र में रघुवर सरकार के समय भी जेवीएम के 6 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे। स्पीकर कोर्ट में इस दल बदल का मामला चला और बिल्कुल अंतिम समय में उनके विधायकों को क्लीन चिट दे दी गई थी। हालांकि यह स्पीकर के निजी विचार और भावनाएं हैं, ऐसा संविधान में संशोधन के बाद ही हो सकता है, मगर उन्होंने ऐसा कहकर एक नई बहस तो जरूर छेड़ दी है। न्यूज़ 11 के लिए कैमरामैन कुलाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।